रौतहट के चंद्रपुर नगरपालिका क्षेत्र में रहल सरकारी तथा निजी बैंक सब बिहान अर्थात सवेरे 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मात्र संचालन करे के बतावल गेल है। इलाका प्रशासन कार्यालय चंद्रनिगाहपुर आजू नेपाल बैंक चंद्रपुर, कृषि विकास बैंक चंद्रपुर और राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक चंद्रपुर के शाखा के नामे पत्राचार कैले है। चंद्रपुर नगर क्षेत्र के अन्य निजी बैंक तथा बुधवार के अर्थात आजू बैशाख 22 गते से सवेरे 10 बजे से 2 बजे तक न्यूनतम कर्मचारी सबके उपस्थिति में स्वास्थ्य सावधानी अपना के तुरंत सेवा देवे के लिए प्रवाह करला अपील कल गेल। इलाका प्रशासन कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के उपस्थित डोरेन्द्र निरौला जानकारी दिलन। हाल चंद्रपुर नगर क्षेत्र में भी कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ गेला से कोरोना के जोखिम से बचे के लिए बैंक सबके 4 घंटा मात्र भेला पर सेवा प्रवाह करला अपील कल गेल। निरौला जानकारी दिले है। कोरोना के दोसर का लहर तीव्र रूप में बढ़ रहा समय में धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला एगो सूचना जारी करे थे। धनुषा से जोड़ल गेल सभी नाका बंद कर गेल जानकारी है। प्रमुख जिलाधिकारी वास्तोला नेपाल सरकार के मंत्री परिषद के एतबार के निर्णय में नेपाल भारत बीच के आवत जावत करे वाला इस जिला के कोनो भी नाका न पड़ला से जिला के नाका से भारत तरफ आवत जावत करे के लिए निषेधाज्ञा कल गेले जारी केले बतले सते। धनुषा से जुड़ल गेल जटही नाका, इनरवा नाका लगायत के सभी नाका से आवत जावत में रोक लगेले बतले। एलेखा निषेधाज्ञा के दोसर का दिन प्रदेश 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम सुनसान देखल गेल है। कोरोना के दोसर का लहर तीव्र रूप में फैल रहा समय में जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा लगेले निषेधाज्ञा के कारण जनकपुर धाम के व्यापार व्यवसाय मठ मंदिर बंद भेला के बाद सड़क सुनसान देखल गेल है। स्थानीय प्रशासन धनुषा जिला भर बैशाख 21 गते से 31 गते तक जिला भर निषेधाज्ञा जारी केले के कारण से जनकपुर धाम में सवारी साधन और आदमी सबके आगमन समेत ठप्प भेल है। सिराहा से 12 किलो गांजा सहित 3 जने के प्रहरी पकड़ाव के लिए है। पकड़ाव पड़े वाला मध्य धनगढ़ी माई नगरपालिका 13 किलो निहारी 21 वर्ष के राकेश यादव और 21 वर्ष के सुनील यादव आ 20 वर्ष के संजय यादव रहले प्रहरी जानकारी दिले है। प्रहरी मंगलवार की रात धनगढ़ी माई नगरपालिका 11 श्रमजीवी जाने वाला रास्ता से गांजा सहित 3 जने के पकड़ाव के लिए जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा जानकारी दिले है। 110 प 237 और 102 प 7583 नंबर के मोटरसाइकिल के इलाका प्रहरी कार्यालय धनगढ़ी से पकड़ल गेल प्रहरी के गश्ती टोली चेक जांच के क्रम में दोनों मोटरसाइकिल पर सवार उस सबके सहित गांजा बरामद के लिए सिराहा के प्रहरी जानकारी दिले है। तीव्र गति में फैलते जा रहे कोरोना महामारी के नियंत्रण करला स्थानीय प्रशासन महोत्तरी में आज से सवेरे से निषेधाज्ञा जारी के लिए है। आज सवेरे 6 बजे से बैशाख 31 गते रात के 12 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा जारी के लिए है। एतबार के बैठल जिला संकट व्यवस्थापन समिति के बैठक से अर्थात 9 दिन के लिए निषेधाज्ञा जारी करे के निर्णय के लिए रहे। महोत्तरी जिला भर आज सवेरे से निषेधाज्ञा जारी कल गई रहते अति आवश्यक घर से न निकलेला महोत्तरी के प्रमुख जिलाधिकारी तीर्थराज भट्ट सभी से अपील के लिए है। लुम्बिनी प्रदेश में पड़ल लुम्बिनी में नेकपा एमाले के प्रदेश सभा सदस्य अमर बहादुर डांगी क्षेत्र अपने पद से राजीनामा दिले छथे। डांग 2 ख से प्रत्यक्ष निर्वाचित डांगी आज प्रदेश सभा के सभामुखी राजीनामा पत्र बुझेले छथे। 19 गते एमाले संसदीय दल के बैठक में उपस्थित नवील डांगी राजीनामा पत्र में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ प्रदेश सरकार प्रति असंतुष्टि जनबैते राजीनामा दिले छथे। प्रधानमंत्री ओली संसद विघटन करके 2/3 बहुमत के समेत खिलाफ होने कम्युनिस्ट आंदोलन और लोकतांत्रिक प्रणाली के ही तहस नहस बनने कहित संविधान विधि और प्रक्रिया के चिरहरण के लिए कहित मुल्क के अस्थिरता की तरफ धकेले होने उनकर आरोप रहल है। कुछ प्रदेश में तक गलत लोकतांत्रिक संस्कृति के शुरुआत भेल कहित होने राजीनामा पत्र में कहले छथे। उच्च रक्तचाप के बिरामी भेला के कारण से और राजनीतिक खिंचातानी भेला के कारण से अपने पद से राजीनामा देके आराम करे के चाहले हुन बतलन। डंगी कम्युनिस्ट आंदोलन और बृहत वाम मोर्चा के पक्ष में रहे के समेत प्रतिबद्धता जनले छथे। इतबार के सवेरे मुख्यमंत्री से राजीनामा दिले शंकर पोखरेल एकल बहुमत के सरकार में दावी कला के बाद एमाले के सांसद समेत विद्रोह के वातावरण पैदा भेल रहे। एमाले के प्रदेश सभा सदस्य दीर्घनारायण पांडे राजीनामा दिले रहता तत्कालीन नेकपा से प्रदेश सभा में निर्वाचित विमल वली माओवादी केंद्र में समेत प्रवेश के लिए है। सूरज सिंह से चुनाव लड़ के स्वतंत्र राजनीतिक समूह में धर्म बहादुर लाल श्रीवास्तव और अजय शाही भी नया सरकार गठन के पक्ष में भी रहे, लेकिन श्रीवास्तव और शाही पोखरेल पक्ष के ही सरकार में सहभागी होकर मंत्री समेत हो चुकल है। लेकिन मुख्यमंत्री पोखरेल संकट में ही अभी तक है। डांगी राजीनामा दिला के बाद एमएलए जोड़े 38 सांसद है, जबकि 79 संसदीय प्रदेश सभा के बहुमत के लिए 40 को मत अभी आवश्यक पड़े वाला भेल है।
आज मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी विज्ञप्ति जारी करे सरकार तोकल गेल शुल्क से बेसी लेला पर कार्यवाही करे के चेतावनी दिले है। निजी अस्पताल सबके सरकार तोकल गेल उपचार शुल्क से बेसी लेला पर और गुनासो अयला के बाद मंत्रालय ऐसा चेतावनी दिले है। कुछ निजी अस्पताल सब जारी के लिए उपचार शुल्क के विवरण सार्वजनिक भेला के बाद सामाजिक संजाल में एकर कड़ा विरोध कयल गेल रहे। कोविड-19 के संक्रमण ई महामारी के समय में कुछ निजी अस्पताल सबके नेपाल सरकार तोकले शुल्क से बेसी शुल्क लेला पर और गुनासो प्राप्त भेला पर समेत जरिमाना करे के विज्ञप्ति में कहल गेल है। अनावश्यक शुल्क लेवे वाला लगायत के गैर कानूनी गतिविधि और जौन भी व्यक्ति व संस्था पर ऐसा गतिविधि न करेला न करावेला समेत सचेत करावल गेल है। तोकल गेल शुल्क से बेसी लेला पर मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन के जानकारी करावेला सह प्रवक्ता अधिकारी बतलन। मंत्रालय बेसी शुल्क लेवे के गुनासो अयला के बाद नियमित अनुगमन करे के बतलन। इन्हें स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और परीक्षण के बढ़ावेला स्थानीय सरकार के अनुरोध केले छथे। कोरोना महामारी नियंत्रण करला मंत्रालय कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और परीक्षण बढ़ावेला स्थानीय सरकार के कहले है। स्थानीय तह के जोखिम युक्त स्थान में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके सघन रूप में नमूना संकलन करके कोविड-19 के परीक्षण बढ़ावे की व्यवस्था करला अनुरोध करे के चाहे मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम कहलन। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और परीक्षण न बढ़ेला पर सरकार के आलोचना होते आ रहा समेत बतावल गेल है। इन्हें स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय स्थानीय तह के जोखिम युक्त स्थान में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सघन रूप में समेत अनुरोध कलन। इलाका घर घर में पुके पीसीआर परीक्षण करके नमूना संकलन करला शुल्क अधिकतम 500 रुपया निर्धारण के लिए प्रवक्ता बतलन। एकरा लेल आवश्यक मापदंड के व्यवस्थापन राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला करे के निर्णय भेले गौतम के कहनाम रहल है। बजिका खबर डायरी में राष्ट्रीय खबर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रेलवे अध्यादेश 2078 के जारी केले छथे। जनकपुर जयनगर रेलवे मार्ग रेल संचालन के लिए कानूनी रास्ता खोलेला राष्ट्रपति भण्डारी रेलवे अध्यादेश 2078 जारी केले छथे। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय तैयार केले अध्यादेश के कुछ दिन के अगाड़ी मंत्री परिषद के बैठक से राष्ट्रीय सभा राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करके निर्णय केले रहे। एगो से बेसी विदेशी राष्ट्र के भूमि तक व विदेशी राष्ट्र के नेपाल के भूमि तक व नेपाल के भूमि भेज के दोसर विदेशी के राष्ट्र में जाए वाला रेलवे संचालन के करे के व्यवस्था अध्यादेश कल गेल है। सरकार 5.5 महीना से जनकपुर में रोक के राखल गेल रेलवे अभी तक संचालन में आवे न सकल है। एकरा लेल सहजता के लिए अध्यादेश लायल गेल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय जानकारी दिले है। नेकपा माओवादी केंद्र सरकार के दिल गए समर्थन फिरता ले है। समर्थन फिरता के पत्र संसद सचिवालय में बुझेले माओवादी के केंद्र के प्रमुख सचेतक देव गुरुंग जानकारी दिले छथे। सर्वोच्च अदालत के फैसला से नेकपा एमाले और माओवादी केंद्र अलग अलग भेला के बाद माओवादी केंद्र अभी तक सरकार के दिले समर्थन फिरता ले न रहल रहे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा के विशेष अधिवेशन मार्फत विश्वास के मत लेवे के वाला भेला के बाद माओवादी केंद्र समर्थन फिरता ले है। काल बैठल माओवादी के स्थायी कमेटी के बैठक से सरकार के दिल समर्थन फिरता लेवे के निर्णय के लिए रहे। संसद विघटन के बाद पुनः स्थापना होइत गेला पर केपी शर्मा ओली ही प्रधानमंत्री हो रहल कहते कानूनी प्रक्रिया पुरियावे के लिए पत्र बुझाल गेल माओवादी केंद्र जनले है। प्रतिनिधि सभा में माओवादी केंद्र के 49 सांसद रहले त समर्थन फिरता के लीला के जोरे सरकार जोरे अब नेकपा एमाले के 121 सांसद मात्र रहल है। प्रधानमंत्री ओली के विश्वास के मत लेवेला 267 गो सांसद मध्ये 136 सांसद आवश्यक पड़े वाला भेल है। जोना मध्ये और दल के 15 सांसद के साथ भेला पर प्रधानमंत्री ओली अपने नेतृत्व के सरकार टिका सकैत है। लेकिन नेकपा भीतर के खनाल नेपाल समूह भी ओली के विकल्प खोज रहा है। विश्वास के मत लेवे के लिए प्रधानमंत्री ओली के सहज न देखल गेल बतावल गेल है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विश्वास के मत लेवेला नेपाली कांग्रेस के आग्रह केले है। सभापति शेरबहादुर देउवा ऊ आग्रह के अस्वीकार केले छथे। आज देउवा निवास बुढ़ा नीलकंठ में भेल भेंट में प्रधानमंत्री ओली कैले ऐसा आग्रह के बाद नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा अस्वीकार केले छथे। प्रधानमंत्री ओली आगामी 27 गते संसद में विश्वास के मत लेवे के निर्णय केला के बाद सभापति देउवा से भेटे के लिए एमाले के नेता सहित प्रधानमंत्री ओली बुढ़ा नीलकंठ में पहुंचल रहे। एलेका आज प्रधानमंत्री ओली सहित के नेता सब विश्वास के मत देवेला कांग्रेस के सहयोग के मांग के लिए रहे। लेकिन कांग्रेस सहयोग न कर सके के स्पष्ट करले सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत जानकारी दिलन। प्रधानमंत्री ओली के भूलवत रूप में विश्वास के मत हम न दे में
अपने मत ले रहल छी, लेकिन कांग्रेस सहयोग के अपेक्षा कैले छी। अपने कहलन हमनी अपने से सहयोग के अवस्था है, लेकिन अपने की हमनी सब सहयोग न करम, कांग्रेस के कथन है। प्रधानमंत्री के छलफल के क्रम में कोरोना महामारी के विषय में समेत ध्यानाकर्षण करायल गेल। महत्व जानकारी दिलन है। कोविड के महामारी देश में व्यापक रूप में जनजीवन प्रभावित बनल कहित कठिन अवस्था में भी नागरिक के उपचार न पाके पीड़ा में रहल कहित ए बारे मुक्त करला हर तक सहयोग करला समेत कहले छथे। इन्हें छलफल के क्रम में सरकार जारी के लिए आदेश गलत रहल कहित कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउबा कहलन डॉक्टर महतो जानकारी करेल रहे। लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के प्रति आवे वाला बात में प्रतिबद्ध होय के व्यवहार में देखे के पड़ी, विषय सब में सहकार्य करे के पड़ी, सत्ता सहकार्य के लिए अव्यवस्था न है, हमने प्रधानमंत्री के कह चुकल छी। नेता का महत कहलन है। अब बैठक के छलफल के बारे में निकले के क्रम में एमएलए के नेता से पूछला पर कोनो प्रतिक्रिया देवे न सकल है। राष्ट्रीय सभा के उपनिर्वाचन में गृह मंत्री राम बहादुर थापा विरुद्ध सभी पक्ष के विपक्षी सब एक जगह पर खड़ा भेल है। उ सब जेठ 6 गते होय वाला उपनिर्वाचन के लिए गृह मंत्री राम बहादुर थापा बादल के विरुद्ध में डॉक्टर खीमलाल देवकोटा के साझा उम्मीदवार बनावे के निर्णय के लिए है। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले के माधव नेपाल समूह और जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव पक्ष से संयुक्त गठबंधन के लिए छथे। ये विषय में माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष प्रचंड, एमाले नेता नेपाल और जसपा के अध्यक्ष यादव सहित हाथीवन में अलगे अलगे छलफल कल गेल रहे। राष्ट्रीय सभा के उपनिर्वाचन में बागमती और लुम्बिनी प्रदेश के एक सीट के लिए उपनिर्वाचन होय वाला भेल है। साझा उम्मीदवार बनावेला दाहाल और नेपाली कांग्रेस के सभापति देउबा बीच सहमति बन चुकल दावी के लिए है। जना अनुसार लुम्बिनी प्रदेश में हाल एमएलए के प्रदेश सभा सदस्य से राजीनामा दिले दीर्घ नारायण पांडे के उम्मीदवार बनावे के बतावल गेल है। बजिका खबर डायरी में विदेश की खबर है। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरका बेर कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनल छथे। विधानसभा के चुनाव में अपन दल के 2/3 बहुमत दिले तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख बनर्जी आज कोलकाता स्थित राजभवन में मुख्यमंत्री के पद के शपथ ले छथे। कोरोना वायरस महामारी के कारण उनकर शपथ में एकदम बहुते आदमी सब सहभागी कम भेल रहे। बीतल मार्च और अप्रैल में भेल विधानसभा चुनाव में पार्टी के भव्य रूप में जितैला पर भी बनर्जी अपने पराजित भेल रहे। नंदनी ग्राम चुनाव क्षेत्र से हुन तृणमूल कांग्रेस छोड़ के गेले कैबिनेट के पूर्व मंत्री शुभेंद्र अधिकारी से पराजित भेल रहे। चुनाव हारला के बाद भी बनर्जी भारतीय संविधान के तेसरका कार्य के लिए मुख्यमंत्री में नियुक्त भेल छथे। भारतीय संविधान के धारा 164 के 4 के सांसद न भेल व्यक्ति भी 6 महीना के लिए मंत्री के शपथ लेवे के व्यवस्था रहल है। भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में भेल विधानसभा के चुनाव के बाद भड़कल गेल हिंसा में पड़ के जान गुमाए वाला के संख्या 17 पहुंचल है। विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी के पार्टी तृणमूल कांग्रेस से टीएमसी करीब 2/3 मौत सहित विजय हाथ पड़ला के बाद हिंसा भड़कल है। बीतल 24 घंटा में राज्य के विभिन्न क्षेत्र में थप 3 जने के जान गेल है। हिंसा में जान जुआए वाला के संख्या 17 पुगल बीबीसी बतले है। जान गुमाए वाला मध्य 9 जने अपन कार्यकर्ता भेल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दावी के लिए है, लेकिन 7 जने अपन कार्यकर्ता रहल टीएमसी समेत बतले है। बाकी एगो व्यक्ति इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ता रहल बतावल गेल है। दोनों पार्टी हिंसा के आरोप एक दूसरा के लगते आ रहा है। पश्चिम बंगाल के कई जगह पर आगलगी और तोड़फोड़ के घटना हो रहा है। भारत में पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि भेल है। मंगलवार ई 2 पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि भेल है। बुधवार पेट्रोलियम प्रति मूल्य लीटर भारू 19 पैसा और डीजल प्रति मूल्य 21 पैसा वृद्धि भेल है। राजधानी नया दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर भारू 90 रुपया 74 पैसा कायम भेल है। डीजल के मूल्य भारू 81 रुपया 12 पैसा समेत कायम कल गेल बतावल गेल है। भारतीय तेल कंपनी सब मंगलवार भी पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के लिए रहे। मंगलवार प्रति लीटर पेट्रोल में 67 पैसा और डीजल में 18 पैसा वृद्धि कल गेल है। विदेश में एगो ऐसा रोचक खबर है जो आश्चर्यजनक खबर है। एक बार 5 गो 6 गो बच्चा के तो जन्म दिले घटना सुन ले हम अपने, लेकिन एगो ऐसा महिला है जो एक बार 9 गो बच्चा के जन्म दिले है। ई घटना माली देश में रहल भेल है। माली के एगो महिला एक बार में 9 गो बच्चा के जन्म दिले है। सभी बच्चा अभी स्वस्थ रहल है। 25 वर्ष के महिला सीसेली 5 गो बालिका और 4 गो बालक के एक बार जन्म दिले है। माली सरकार उनकर सुरक्षा प्रति प्रसूति के लिए मोरक पठैले है। माली के स्वास्थ्य मंत्री सभी बच्चा स्वस्थ रहल कह के जानकारी दिले है। इससे पहले शीशे के गर्भ में अर्थात पेट में 7 गो बच्चा रहल कह के बतैले रहे, लेकिन माली में ई घटना ई बात के बहुते चर्चा रहल रहे। लेकिन 9 गो बच्चा जन्म लेला के बाद एकर विश्व भरी चर्चा ही चर्चा रहल है।
बजिका खबर रौतहट के चंद्रपुर नगरपालिका क्षेत्र में रहल सरकारी तथा निजी बैंक सब बिहान अर्थात सवेरे 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मात्र संचालन करे के बतावल गेल है। इलाका प्रशासन कार्यालय चंद्रनिगाहपुर आजू नेपाल बैंक चंद्रपुर, कृषि विकास बैंक चंद्रपुर और राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक चंद्रपुर के शाखा के नामे पत्राचार कैले है। चंद्रपुर नगर क्षेत्र के अन्य निजी बैंक तथा बुधवार के अर्थात आजू बैशाख 22 गते से सवेरे 10 बजे से 2 बजे तक न्यूनतम कर्मचारी सबके उपस्थिति में स्वास्थ्य सावधानी अपना के तुरंत सेवा देवे के लिए प्रवाह करला अपील कल गेल। इलाका प्रशासन कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के उपस्थित डोरेन्द्र निरौला जानकारी दिलन। हाल चंद्रपुर नगर क्षेत्र में भी कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ी गेला से कोरोना के जोखिम से बचे के लिए बैंक सबके 4 घंटा मात्र भेला पर सेवा प्रवाह करला अपील कल गेल। निरौला जानकारी दिले है। कोरोना के दोसर का लहर तीव्र रूप में बढ़ रहा समय में धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला एगो सूचना जारी करे थे। धनुषा से जोड़ल गेल सभी नाका बंद कर गेल जानकारी है। प्रमुख जिलाधिकारी वास्तोला नेपाल सरकार के मंत्री परिषद के एतबार के निर्णय में नेपाल भारत बीच के आवत जावत करे वाला इस जिला के कोनो भी नाका न पड़ला से जिला के नाका से भारत तरफ आवत जावत करे के लिए निषेधाज्ञा कल गेले जारी कैले बतले सते। धनुषा से जुड़ल गेल जटही नाका, इनरवा नाका लगायत के सभी नाका से आवत जावत में रोक लगेले बतेला ने। एलेखा निषेधाज्ञा के दोसर का दिन प्रदेश दू के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम सुनसान देखल गेल है। कोरोना के दोसर का लहर तीव्र रूप में फैल रहा समय में जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा लगेले निषेधाज्ञा के कारण जनकपुर धाम के व्यापार व्यवसाय मठ मंदिर बंद भेला के बाद सड़क सुनसान देखल गेल है। स्थानीय प्रशासन धनुषा जिला भर बैशाख 21 गते से 31 गते तक जिला भर निषेधाज्ञा जारी कैले के कारण से जनकपुर धाम में सवारी साधन और आदमी सबके आगमन समेत ठप्प भेल है। सिराहा से 12 किलो गांजा सहित 3 जने के प्रहरी पकड़ाव के लिए है। पकड़ाव पड़े वाला मध्य धनगढ़ी माई नगरपालिका 13 के निहारी 21 वर्ष के राकेश यादव और 21 वर्ष के सुनील यादव आ 20 वर्ष के संजय यादव रहले प्रहरी जानकारी दिले है। प्रहरी मंगलवार की रात धनगढ़ी माई नगरपालिका 11 श्रमजीवी जाने वाला रास्ता से गांजा सहित 3 जने के पकड़ाव के लिए जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा जानकारी दिले है। 110 प 237 और 102 प 7583 नंबर के मोटरसाइकिल के इलाका प्रहरी कार्यालय धनगढ़ी से पकड़ल गेल प्रहरी के गश्ती टोली चेक जांच के क्रम में दोनों मोटरसाइकिल पर सवार उस सबके सहित गांजा बरामद के लिए सिराहा के प्रहरी जानकारी दिले है। तीव्र गति में फैलते जा रहे कोरोना महामारी के नियंत्रण करला स्थानीय प्रशासन महोत्तरी में आज से सवेरे से निषेधाज्ञा जारी के लिए है। आज सवेरे 6 बजे से बैशाख 31 गते रात के 12 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा जारी के लिए है। एतबार के बैठल जिला संकट व्यवस्थापन समिति के बैठक से अर्थात 9 दिन के लिए निषेधाज्ञा जारी करे के निर्णय के लिए रहे। महोत्तरी जिला भर आज सवेरे से निषेधाज्ञा जारी कल गई रहते अति आवश्यक घर से न निकलेला महोत्तरी के प्रमुख जिलाधिकारी तीर्थराज भट्ट सभी से अपील के लिए है। लुम्बिनी प्रदेश में पड़ल लुम्बिनी में नेकपा एमाले के प्रदेश सभा सदस्य अमर बहादुर डांगी क्षेत्र अपन पद से राजीनामा दिले छते। दांग 2 ख से प्रत्यक्ष निर्वाचित डांगी आज प्रदेश सभा के सभामुखी राजीनामा पत्र बुझेले छते। 19 गते एमाले संसदीय दल के बैठक में उपस्थित नवीन डांगी राजीनामा पत्र में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ प्रदेश सरकार प्रति असंतुष्टि जनबैते राजीनामा दिले छते। प्रधानमंत्री ओली संसद विघटन करके 2/3 बहुमत के समेत खिलाफ होने कम्युनिस्ट आंदोलन और लोकतांत्रिक प्रणाली के ही तहस नहस बनने कहित संविधान विधि और प्रक्रिया के चिरहरण के लिए कहित मुल्क के अस्थिरता की तरफ धकेले होने उनकर आरोप रहल है। कुछ प्रदेश में तक गलत लोकतांत्रिक संस्कृति के शुरुआत भेल कहित होने राजीनामा पत्र में कहले छते। उच्च रक्तचाप के बिरामी भेला के कारण से और राजनीतिक खिंचातानी भेला के कारण से अपने पद से राजीनामा देके आराम करे के चाहले हुन बतलन। डंगी कम्युनिस्ट आंदोलन और बृहत वाम मोर्चा के पक्ष में रहे के समेत प्रतिबद्धता जनले छते। इतबार के सवेरे मुख्यमंत्री से राजीनामा दिले शंकर पोखरेल एकल बहुमत के सरकार में दावी कला के बाद एमाले के सांसद समेत विद्रोह के वातावरण पैदा भेल रहे। एमाले के प्रदेश सभा सदस्य दीर्घनारायण पांडे राजीनामा दिले रहता तत्कालीन नेकपा से प्रदेश सभा में निर्वाचित विमल वली माओवादी केंद्र में समेत प्रवेश के लिए है। सूर्य चिन्ह से चुनाव लड़ के स्वतंत्र राजनीतिक समूह में धर्म बहादुर लाल श्रीवास्तव और अजय साहिबी नया सरकार गठन के पक्ष में भी रहे, लेकिन श्रीवास्तव आ साहिब पोखरेल पक्ष के ही